हाय फ्रेंड्स। तो सब लोग कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन, पहले की तरह तंदुरुस्त और एक नए जोश के साथ नई क्लास में। आज हमारी 13 क्लास है। इसमें आज हम बहुत ही एक नया चीज़ सीखने वाले हैं। हम इसमें अभी बताता हूँ आपको क्या सीखेंगे। बेसिकली आप अब तक तो जितना भी कुछ सीख चुके हैं उसके हिसाब से आपने ट्रेड लेना शुरू कर दिया होगा, है ना? ऑब्वियसली शुरू कर दिया होगा क्योंकि मैंने बोल दिया था 10th क्लास में ही। अभी आपने जब ट्रेड लेना शुरू करा है तो उसमें ये बताइए कि आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन बताइए। जो मैंने आपको जितनी बैड हैबिट्स छोड़ने के लिए बोलती है, आपको पेशेंस रखना है, न्यूज़ नहीं देखनी है, फालतू की ट्रेड्स नहीं लेनी, क्वालिटी की ट्रेड लेनी है, रिसर्च पे फोकस करना है, ये सब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आई होप कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है अगर उसने मेरी बात स्टार्टिंग से एकदम इंट्रो से फर्स्ट क्लास से वीडियो देख रही होगी तो ऑब्वियसली वो जानता होगा मैं कैसे बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर आप सब चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने जा रहे हैं आप धीरे धीरे, स्लोली। एक स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट नहीं है, ठीक है ना? आज स्टार्ट करता हूँ मैं 13 क्लास। अब इस क्लास में हम सीखेंगे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस, जिसका आप वेट कर रहे थे कि एडवांस ट्रेंड एनालिसिस जो मैं आपको बोल रहा था। हमने एक नॉर्मल ट्रेंड एनालिसिस सीखा था 50 के मूविंग एवरेज के थ्रू के बेस पे, जो हमने 7 कैंडल्स मार्क करते थे, फिर वो जो जहाँ क्रॉस ओवर होता था उसके हिसाब से एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके फिर हम उसके हिसाब से ट्रेंड देखते थे। नॉर्मल हमने ये सीखा था, नॉर्मल ट्रेंड एनालिसिस सीखा था। आज हम सीखेंगे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस। इस एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में बहुत ही कुछ यूनिक होगा जो आपको मतलब अलग ही बता देगा। पहले से आपको ट्रेंड का पता लग जाएगा कि हाँ ये अब अप होने वाला है कि डाउन होने वाला है, पहले से आपको पता लग जाएगा। तो हमने एक एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है? सिंपल है, बहुत अच्छे से समझिए। अब इसमें देखिए क्या है डायग्राम में, एडवांस ट्रेंड एनालिसिस। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में सिंपली ये एक सप्लाई जोन दिख रहा है आपको, ड्रॉप पेस ड्रॉप, ठीक है ना? 2 ड्रॉप के साथ, ठीक है? अब यहाँ भी एक सप्लाई जोन है, ड्रॉप पेस ड्रॉप। अब यहाँ से ऊपर गया ये, ठीक है? और इसने इस सप्लाई जोन को तोड़ दिया है। ये एक सप्लाई जोन तोड़ते ही ये हो जाएगी साइडवेज। ये डाउन ट्रेंड थी अब तक, 2 सप्लाई जोन नीचे आ रही थी ना, पूरे ही नीचे ही आ रही है, मतलब समझो कि बहुत ऊपर से नीचे आ रही है। अब जब बहुत ऊपर से नीचे आ रही है, अब ये जब इसने पहला सप्लाई जोन तोड़ा तो ये हो गई साइडवेज, जस्ट सिंपल ये हो गई साइडवेज मार्केट, ठीक है? अब यहाँ पे ऊपर जाते जाते फिर इसने एक और सप्लाई जोन तोड़ दिया तो ये हो गया अप ट्रेंड। इसे बोलेंगे हम अप ट्रेंड। मतलब इसने 2 सप्लाई जोन को तोड़ते ही ये हो गया अप ट्रेंड। पहले इसने एक सप्लाई जोन को तोड़ा तो साइडवेज, अब इसने 2 सप्लाई जोन को तोड़ दिया तो हो गया अप ट्रेंड। अब यहाँ से जब प्राइस नीचे आई, अब इसने एक डिमांड जोन, अप ट्रेंड है। अब इस समझे कि यहाँ इस ग्रीन कैंडल तक अप ट्रेंड है। अब इस ग्रीन कैंडल के अप ट्रेंड तक अब ये नीचे आएगा तो इस वाले डिमांड जोन को जब तोड़ेगा तो इसने अप ट्रेंड का एक डिमांड जोन तोड़ा है तो ये होगी साइडवेज मार्केट, सिंपल। अब इस साइडवेज मार्केट का अगर ये विदाउट बेस कैंडल वाला, ये भी एक जोन होता है, हमने सीखा है विदाउट बेस कैंडल वाले जोन्स। अब जब विदाउट बेस कैंडल वाले जोन्स भी इसमें लेंगे हम फुल्ली, अब जब इसे भी तोड़ देगा ये एक ये डिमांड जोन तोड़ दिया, एक ये डिमांड जोन विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन तोड़ दिया, तो जब दोनों तोड़ देते होगी पूरे डाउन ट्रेंड। अब ये यहीं से रिवर्स चली गई। जब अब फिर एक सप्लाई जोन तोड़ दिया इसने तो ये हो गया साइडवेज। और फिर यहाँ से जब ऊपर गया, अब इसने तोड़ी नहीं है, ये सप्लाई जोन का यहाँ पर है स्टार्टिंग, यहाँ कोई सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है ना? अब ये यहीं से नीचे आ गई, अभी साइडवेज ये यहाँ तक, यहीं से नीचे आ गई। फिर ये एक डिमांड जोन बन गया है। अब देख पा रहे हैं ना, ये एक डिमांड जोन बन गया है विदाउट बेस कैंडल वाला, सॉरी सप्लाई जोन, ये एक सप्लाई जोन बन गया है विदाउट बेस कैंडल वाला, ठीक है ना? अब जब ये साइडवेज थी यहाँ तक मार्केट, अब जब ये वाला सप्लाई जोन भी इसने तोड़ दिया तो ये हो गया अप ट्रेंड। और जब देखिए ये अप ट्रेंड हो गया, अब यहाँ तक अप ट्रेंड हो गया ग्रीन कैंडल तक, बट इसने ये विदाउट बेस कैंडल वाला भी फिर सप्लाई जोन डिमांड जोन तोड़ दिया तो ये हो गया साइडवेज। देखिए सिंपल है, 2 सप्लाई जोन टूटे तो अप ट्रेंड हो गया, ठीक है? और 2 डिमांड जोन टूटे तो डाउन ट्रेंड हो गया। और डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड का अगर एक सप्लाई जोन टूटता है तो साइडवेज, या एक डिमांड जोन टूटता है तो साइडवेज। और साइडवेज मार्केट जब भी दिखे और उसके बाद अगर कोई सप्लाई जोन टूटता है
तो अप ट्रेंड हो जाएगा। और साइडवेज मार्केट का अगर कोई डिमांड जोन टूटता है तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। मतलब एक साइडवेज के बाद, साइडवेज मार्केट के बाद एक सप्लाई जोन, एक डिमांड जोन चाहिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के डिसाइड करने के लिए, ठीक है ना। वरना अगर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है तो दो सप्लाई जोन तोड़ने के बाद वो होगा अप ट्रेंड। सिंपल है, बस यही है एडवांस ट्रेंड एनालिसिस। अब इसको आप यूज कैसे करेंगे, आपको पहले से कैसे पता लग जाएगा। आप बोलेंगे कि यार पहले से कैसे पता लगेगा मार्केट में, है ना। अब इसको चार्ट पे देखिए तब आपको पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, अब देखिए अब इसमें लाइव देखते हैं। अब बताइए इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या है ट्रेंड, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये देखिए ये हो गया अप ट्रेंड, ये एक सप्लाई जोन टूटा, ये एक सप्लाई जोन टूटा, यहाँ तक तो हो गया अप ट्रेंड। फिर ये क्या होगा, ये टूट गया, ठीक है। ये भी एक जोन है ना सेलिंग का, एक बनाया है ना सेलिंग का जोन, ये एक टूट गया। फिर इसके बाद ये एक अच्छा खासा टूट गया, देख रहे हैं। ये क्लोजिंग दे दी ना, इसकी क्लोजिंग चाहिए, हाँ इसमें क्लोजिंग मैटर करेगा, ठीक है ना। इस डिमांड जोन के बाहर क्लोजिंग हो गई, बस ये हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है ना। अभी इसमें चल रहा है क्या, डाउन ट्रेंड, वही 125 मिनट पे। अब डेली पे देखते हैं, डेली पे क्या दिख रहा है बताइए। डेली पे है ये साइडवेज, क्योंकि यहां तक तो अप ट्रेंड हो गया, ये वाले ग्रीन कैंडल तक, ये वाले ग्रीन कैंडल तक अप ट्रेंड है। फिर इसके बाद इसने ये एक ही डिमांड जोन तोड़ा है, तो ये हो गया साइडवेज। अप ट्रेंड के बाद इसने एक ही डिमांड जोन तोड़ा है, तो ये हो गया साइडवेज। अब इसके बाद अगर ये भी अगर डिमांड जोन तोड़ता है, इस नीचे वाला पॉइंट भी, ये पूरा, फिर हो जाएगा डाउन ट्रेंड पूरा। या फिर इधर कोई न्यू अगर सप्लाई जोन, डिमांड जोन बन गया, न्यू अभी बन सकता है, अगर न्यू कोई डिमांड जोन बना और उसको तोड़ दे साइडवेज के बाद, तो हो जाएगा पूरा डाउन ट्रेंड। समझ गए, सिंपल है। आपको मैं और एग्जांपल दे देता। अब यहाँ पे ये बताइए, इस वाले यहाँ तक क्या दिख रहा है, ये वाला डिमांड जोन तोड़ा यहाँ तक पूरा नीचे, ठीक है। यहाँ तक अप ट्रेंड था, फिर इसने ये भी अप ट्रेंड यहाँ तक गया, फिर इसने ये वाला पॉइंट तोड़ा, ठीक है, और ये हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ तक हो गया डाउन ट्रेंड। फिर इसने ये वाला पॉइंट तोड़ा, ये साइडवेज, फिर इसने ये वाला जब पॉइंट तोड़ दिया, ये पूरा वाला, तो हो गया अप ट्रेंड। फिर ये अप ट्रेंड ही रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब मार्केट आई तो इसने इसको तोड़ दिया, नीचे तक आया, साइडवेज हुआ, साइडवेज मार्केट रही, फिर ये अप ट्रेंड। सो अब आपको पहले से जब आपके डिमांड जोन में जब प्राइस आ रही होगी ना, तो आपको पता रहेगा कि ये क्या ट्रेंड चल रहा है इसके आने तक, और ये यहाँ तक आने तक आते क्या ट्रेंड बना देगा, आपको पहले से पता रहेगा। और आपका जब अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन होगा ना, तब वहाँ से जब चलेगा मार्केट, तब वहाँ से जब एक डिमांड जोन तोड़ेगा, डिमांड जोन चलेगा तो एक सप्लाई जोन तोड़ेगा, एक सप्लाई जोन तोड़ते आप बोलेगा साइडवेज हो गई। अब दूसरा जब कॉन्फिडेंटली तोड़ देगा दूसरा भी सप्लाई जोन, तो आप बोलेंगे अब ट्रेंड हो रहा है और डिमांड जोन चल रहा है, तो आप अग्रेसिवली खेलते जाओ जब तक सप्लाई जोन नहीं आता। समझे, सिंपल है। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस का इतना बेनिफिट है ना कि आपको पहले से ही मार्केट का पता रहेगा कि ये मेरे जोन में आते आते क्या ट्रेंड बना देगा। अब देखिए इसमें जोन पहले से बताता है, जब यहाँ से आ रहा था तब ये इसने बना दिया जोन, ठीक है ना। इसने यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आया, इसने यहाँ से दिख गया कि यहाँ तक साइडवेज ही है मार्केट, ठीक है ना। वो तो अब इसको तोड़ के डाउन ट्रेंड हुई है, बट साइडवेज है मार्केट, और साइडवेज में हम हमेशा लोकेशन के पास ही रखते तो अच्छा रहता है ना, ट्रेंड के हिसाब से जाता है। साइडवेज में हम ट्रेंड, साइडवेज मार्केट में हम लोकेशन के पास रखें तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि साइडवेज मार्केट कहीं भी जा सकती है। बट वो ये कि अगर हम पहले से देखते हैं चार्ट को, तो हमें साइडवेज मार्केट के बाद का भी पता रहेगा कि हम कहाँ जा सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, बस एक नॉर्मल वे में समझा दिया मैंने आपको। अब से आप ट्रेंड ऐसे ही देखिए, 50 मूविंग एवरेज को आप हटा दीजिए, ठीक है ना, उसकी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आप कैसे लेते हैं, MIT में आपने जैसे इसमें हम मार्क करते हैं, ये विदाउट बेस कैंडल वाला जोन था जो चल चुका है, ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं, ठीक है। ये आए वीकली पे ट्रेंड देखा, वीकली पे ट्रेंड क्या है, इसमें सिंपल ही दिख रहा है अप ट्रेंड है, कोई है ही नहीं, सप्लाई जोन तोड़ा ही नहीं इसने, और सॉरी डिमांड जोन तोड़ा ही नहीं इसने, तो
ये अप ट्रेंड है, डेली पे है एग्जीक्यूशन, एक अच्छा जोन दिख रहा है ये ड्रॉप, ये 2 बेस, ये रेली अच्छा जोन दिखा, इसमें आया, हिट करा, चला, ठीक है ना, और यहीं से चल रहा है अब। सो जस्ट ऐसे अपना ट्रेंड देखिए, एनालिसिस करिए। अब इसमें देखते हैं, ये वीकली का जोन था, नॉर्मल लोकेशन वीकली की, ठीक है। डेली पे आपको क्या दिख रहा है? डेली पे आपको कोई दिख रहा है? इसने अब ट्रेंड दिख रहा है इस ग्रीन कैंडल तक। अब इसने डेली पे क्या तोड़ दिया है? ये वाला डिमांड जोन तोड़ दिया है। अभी डिमांड जोन तोड़ने के बाद क्या हो गया? मार्केट साइडवेज हो गया। तो हम लोकेशन के अंदर वाले खेलेंगे। 125 पे आए, साइडवेज मार्केट है, ये देखिए ये रहा डिमांड जोन यहाँ तोड़ के, बट इसके जो जोन है एक ये है और इसका एक ओरिजिन है यहाँ, ठीक है। बट एक गोल्डन क्रॉसओवर है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से एंट्री रखेंगे, ये एसएल, ये 1:2 के लिए, ठीक है। अभी हमारे जोन को हिट नहीं करी है इसने, तो हम वेट करेंगे। जब तक जोन को हिट ना करे तब तक वेट करना है। ऐसा नहीं कि जोन के ऊपर चल गई तो वो चल गया, हमें अपने जोन का वेट करना है तो करना है, सिंपल बात है, दैट्स इट। हमें जोन के अंदर आने का वेट करना है प्राइस को। जोन को टच करके एक बार चल गई तो हमें उसको छोड़ देना है फिर। बट अगर जोन के ऊपर से ही चल गई, नीचे चल गई, मतलब ऊपर से ही चल गई, अगर उसके पास नहीं आई तो हमें उसका वेट करना है। वो नहीं, तब तक वो टेस्टेड नहीं है, तब तक वो टेस्टेड नहीं है बस। और ये एक ओरिजिन पॉइंट है और एक यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस का, सिंपल था ये। और एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में हमेशा क्लोजिंग कंसेप्ट देखना, डिमांड जोन के बाहरी क्लोजिंग होनी चाहिए, सप्लाई जोन के बाहरी क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी उसको हम साइडवेज या अप ट्रेंड या जो भी आप देखोगे उसको मानोगे, ठीक है। क्लोजिंग नहीं है, नहीं मानना है। अब एक और चीज़ सीखते हैं। अब आपको क्या करना है, ये EMA 20 ना बहुत पावरफुल होती है, ठीक है ना। ये जो EMA 20 आपने हम गोल्डन क्रॉसओवर के लिए भी लिया था हमने, ये बहुत पावरफुल होती है। इसको आप कैसे काम में ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हर टाइम फ्रेम के ना EMA 20 ना आप मार्क कर लीजिएगा, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिएगा। लाइक क्वार्टरली से शुरू करेंगे, क्वार्टरली का EMA 20 से आप हमेशा देखेंगे, आप पहले मैं दिखा देता हूँ। EMA 20 से ना हमेशा प्राइस ना हिटों के ऊपर ही जाती है मोस्टली टाइम। ये EMA 20 में आके हिटों के ऊपर ही जाती है, मतलब EMA 20 को इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करती है, EMA 20 के आसपास ही रह के चलती है, ठीक है ना। तो ये EMA 20 बहुत पावरफुल होता है। अब इसको यूज़ में कैसे लेंगे अब देखते हैं। इसको यूज़ में कैसे लेना है, जस्ट आपको क्वार्टरली से जब शुरू करेंगे, अब अपनी जो भी बड़े टाइम फ्रेम से शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ठीक है, EMA 20 के ऊपर रखनी है बस, और इसको नेम देना है क्वार्टरली का, मतलब याद रखना है बस आपको क्वार्टरली का EMA 20 है। मंथली पे आना है, इसको रहन देना है, ठीक है। मंथली पे आना है, एक और लाइन ली मंथली के EMA 20 पे, ठीक है। वीकली पे आना है, बस डेली तक ले लो काफ़ी है, बाद में वो बहुत टाइम आगे आएगा। और बाद आते आते ना कभी कभार ये लाइन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ये वीकली के EMA 20 हो गया। डेली पे आना है, डेली का, और जब ये पैरेलल चल रहा है ना सब बराबर में, तो उसको मार्क कर कोई फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल जब ट्रेंडिंग मार्केट चलेगा तभी इसका फ़ायदा है। और गोल्डन क्रॉसओवर जो डेथ क्रॉसओवर में सीखा उस वो भी सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही चलता है, ठीक है ना। शायद मैंने पिछली क्लास में ना बताया उसे, वो भी सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही चलेगा, साइडवेज मार्केट में बिल्कुल नहीं। और ये साइडवेज ही है अभी, तो इसमें ये वाले इस पर कोई वर्क नहीं करेगा। 125 तक आप मार्क कर लीजिएगा EMA 20, ठीक है ना। अब इसको काम में कैसे लेना है, अगर ये EMA 20 की लाइन क्वार्टरली वाली सबसे स्ट्रांग है, मैंने कहा था बड़े टाइम फ्रेम का हर चीज़ स्ट्रांग है। अगर ये EMA 20 लाइन आपकी डिमांड जोन और सप्लाई जोन में अंदर लाई कर रही है, तो वो डिमांड जोन के अंदर एक और ट्रेड स्कोर आप ऐड कर दीजिए, ये एक और ट्रेड स्कोर हो गया। बट ये एक्स्ट्रा, ये सिर्फ इसको प्रायोरिटी नहीं देनी है जब तक वो 7/7 ना मिल जाए, ये हमेशा याद रखना। मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है, अब आपकी चॉइस है आप इसे किस वे में लेते हैं। सो जस्ट इसको एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर ग्रुप में लीजिए, बाकी 7/7 को प्रेफरेंस दीजिए, दैट्स इट। गेम उसी से है और गेम उसी चलेगा।
बट एक और चीज़ आएगी आगे नेक्स्ट क्लासेस में, जब ये एंडिंग पॉइंट पे ले जाऊंगा, वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा मेन होगी। वो चीज़ को मैंने लास्ट के लिए रखा है क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और भी इससे कुछ जिसमें आपको मार्केट का मतलब पैल्सी मतलब कि रहेगा कि हाँ कि थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अंदाज लग जाए कि हाँ ये इसका टॉप हाई जा चुका है, अब इसके यहाँ से इसके हाई नहीं जाने के चांस है, ये साइडवेज ही कर जाएगा यहाँ से और फिर नीचे ही आएगा, इतना आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है ना। बट वो सब प्रिडिक्शन होती है। सो अपनी रिसर्च पे ट्रस्ट करिए और अपनी रिसर्च करिए दब के। और EMA20 की एक खास बात बताऊँ, EMA20 के ऊपर जब भी कोई गार्बेज जैसा बनने लगे ना, जब उसको हिट करके कोई गार्बेज जैसा बनाने लगे, जैसे ये देखिए गार्बेज जैसा हिट करके गार्बेज जैसा बना रहा है ना, ये जब ऐसे गार्बेज जैसा बनाने लगे ना, तब इसका ब्रेकआउट ही आता है। बट वो ब्रेकआउट को पहचानने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। वो मैं आपको सिखा नहीं सकता ब्रेकआउट, वो आपको जोन को देखते देखते ही पता लगेगा कि अब आएगा ब्रेकआउट, ठीक है ना। बट इन ब्रेकआउट के चक्कर में मत रहिएगा कि आप ऐसे देख रहे हैं, इनको ऑब्जर्व करने में बहुत टाइम लगेगा अभी आपको। अगर आप पूरे दिल से करते रहेंगे ना स्टार्टिंग से ट्रेडिंग जैसे मैंने बताई है, तो आप इनको ही फाइंड आउट करना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बट इन पे फोकस मत करिए, सिंपल अच्छे अच्छे जोन्स ढूंढिए, अच्छी अच्छी ट्रेड लीजिए, उसके बाद देखिए आपको धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग में कितना डिफरेंस आएगा। जो अभी आप जो कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जो करेंगे उसमें बहुत डिफरेंस होगा। और कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको इस EMA20 तक ही प्रॉफिट बुक करना, जैसे ये ऊपर का EMA20 है। अब इसमें यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर ऊपर से कोई EMA20 आ रहा है, जैसे ये वाला दिखाता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ है ना EMA20 है, तो इसको एक रेसिस्टेंस की तरह करेंगे ऑब्जर्व, ठीक है ना, कि रोकेगा प्राइस को ऊपर जान से, ठीक है ना। और अगर नीचे की तरफ से होगा तो वो सपोर्ट की तरह होगा, ठीक है ना, तो वो ऊपर की तरफ पुश करता है उसे। तो अगर जब भी कोई आप डिमांड जोन प्ले करो, ऊपर आपका अच्छा तगड़ा और क्वार्टरली का कोई हो, किसी की चीज़ का भी EMA20 हो, तो वहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लो। ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट है कि EMA20 तक प्रॉफिट ले लो। जब भी आपको लगा कि वीक जोन है, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो आप EMA20 के जहाँ तक है EMA20 वहाँ तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, बात खत्म। सिंपल है। EMA20 बहुत पावरफुल है, इसको मतलब हल्के में नहीं लेना है। ये इंडिकेटर बहुत ही पावरफुल है, इसको मैंने देखा है, बहुत आजमाया है इसको मैंने। सो जस्ट इसको जैसे मैंने बोला वैसे प्ले करो, ठीक है ना, एक क्रॉसओवर के साथ 50 EMA के साथ, और ऐसे लाइन ड्रॉ करके इनका सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह प्ले करो। अगर आपकी ये वाली लाइन आपको डिमांड जोन में आपको बैठ रही है तो इसे प्ले करो। और कभी कभार जो मैंने आपको SL के लिए बताया था, एंट्री के लिए बताया था ना, तो SL एंट्री इस EMA20 की लाइन के बेस पे भी आप रख सकते हो। जैसे इसका SL थोड़ा सा यहाँ पे EMA20 की लाइन यहाँ पे आ रही है, तो इसको नीचे रख सकते हो, समझ गए। जैसा उसमें बताया था क्रॉसओवर में, तो इसका SL थोड़ा नीचे रख सकते हो। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये आपको करते करते ही आएगी। अब मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज़ आप बस एक बार में सुन तो ले रहे हो, बट आपको सीखना है। अब देखिए इसके बेसिस पे मैंने एंट्री की क्रॉसओवर के थोड़ा सा ऊपर, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और मैंने इसके बेसिस पे EMA20 के बेसिस पे मैंने SL थोड़ा नीचे रख लिया, क्योंकि ये EMA20 तक हिट करके जा सकता है। तो SL एंट्री फिक्स हो गई, बट फिर मैं टारगेट के लिए मैं वेट करूँगा अपना, ठीक है ना। बट अब यहाँ पे EMA20 भी है, तो मैं शायद यहीं तक ही टारगेट बुक कर लूँ, इस EMA तक बस। सो ये जब आप मार्केट ऑब्जर्व करोगे तभी तो बोल रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है। बट जिस दिन मार्केट को सीख गए ना, मतलब आपको पता रहेगा कि यहीं तक प्रॉफिट बुक करके निकलना है मेरे को, बस इसके आगे नहीं जाना है मेरे को, यही है। तो इसलिए सिंपल तरीके से जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे सीखो और उसको अप्लाई करो। फिर धीरे धीरे अपने कुछ जो भी स्किल्स हैं उनको बाहर लाओ, डेवलप करो। फिर देखो आप अपने तरीके से भी खेलोगे और अच्छा खेलोगे। और सही बता रहा हूँ, इतना अच्छा खेलोगे ना, शायद आप ही आने वाले टाइम में इतने बढ़िया ट्रेडर बनो कि आपको सब देख के बोले वाह ये है ट्रेडर, तो पैसा तो इसने कमाया है ट्रेडिंग से। सो आज के लिए यहीं पर ही हम पैकअप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 14 क्लास में, उसमें एक और चीज़ नहीं सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, हैव अ स्वीट डे। जब भी आप वीडियो देख रहे हो अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से लाइफ स्पेंड करो, ठीक है ना। अपना ख्याल रखो, अपने चाहने वाले ख्याल रखो, बहुत प्यार करो, जो आपके पास है ना उनको प्यार करो यार। किसी की वैल्यू समझो, बस इतना मैं बोलना चाहूँगा। मम्मी पापा भाई बहन जो भी है प्यार दिखाओ सबको, क्योंकि लाइफ के बाद, इस लाइफ के बाद फिर कभी नहीं मिलोगे उनसे, तो जस्ट प्यार करो। ये बात मेरे को पता नहीं बोलने की मन हो कि रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ।
सो बस थोड़ा आज मैं सैड भी था, तो मैंने इसलिए बस थोड़ा सा मैंने बोल दिया कि कभी कभी लाइफ बहुत अकेली होती है, तो थोड़ा प्यार करो अपने चाहने वालों से, अच्छे से रहो, आगे जाओगे, याद रहेगी ये मोमेंट भी, हमेशा याद रहेगा लाइफ का कि मैंने इतना प्यार करता था। फिर अब जब दुनिया छोड़ के जाओगे ना, तो शायद आपकी यादें रह जाएंगी, और आप भी कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे कि यार अब तो मिल नहीं पाऊंगा, बट स्टिल प्यार तो दिल में है ना। सो ठीक है, सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, तब तक के लिए सी यू सून, थैंक यू।